Hello, beautiful souls. This is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel, Soul Divine Journey Tarot. आज मैं आप लोगों के लिए एक जनरलाइज टैरो रीडिंग लेकर आई हूं। आज की रीडिंग जुलाई 2026 के लिए है। आज की रीडिंग कैप्रिकॉन यानी कि मकर राशि वाले लोगों के लिए है। ये एक जनरलाइज रीडिंग है। ये रीडिंग कहीं ना कहीं आप सबके साथ रेजोनेट जरूर होगी। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू बुक कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। इस रीडिंग को आप सनराइजिंग, मून राइजिंग या वीनस राइजिंग के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। अगर आप इस रीडिंग को अपने असेंडेंट यानी कि लग्न के थ्रू देख रहे हैं तो जो भी मून साइन आपका ज़ोडिक है उस रीडिंग को देखना मत भूलिएगा फॉर फाइनल डिटेल्स। सो आइए जानते हैं कैप्रिकॉन पीपल, ये जो जुलाई का महीना है ये जनरल एनर्जीज की टर्म्स में आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। इस महीने की जनरल एनर्जीज आपके लिए किस तरह की होंगी। ये महीना जनरल एनर्जीज की फॉर्म में आपके लिए किस तरह का रहने वाला है। पहला कार्ड है पेज ऑफ फायर का कार्ड है, देन एस ऑफ फायर का कार्ड है, द मैजिशियन का कार्ड है, एस ऑफ अर्थ का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज सेवन ऑफ फायर का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज नाइन ऑफ अर्थ का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज बैलेंस का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर यहां पर नाइन ऑफ वाटर का कार्ड है। तो कैप्रिकॉन पीपल, आप लोग ये बात तो बेहतर जानते होंगे कि आप एक अर्थ साइन पर्सनालिटी हैं, पर इस पूरे महीने में आप एक वाटर साइन पर्सनालिटी की तरह बिहेव करने वाले हैं। आपके लिए इमोशंस बहुत ज्यादा मैटर करेंगे। आपके लिए आपकी विशेस, जो चीजें अभी तक पूरी नहीं हुई हैं, अधूरी हैं, वो बहुत ज्यादा आपके लिए मैटर करने वाली है। पहला कार्ड है नाइन ऑफ वाटर का कार्ड है यहाँ पर। इस कार्ड के हिसाब से ये मंथ आपके लिए इमोशनल सेटिस्फेक्शन और दिल से जुड़े विशेस के पूरे होने की एनर्जी लेकर आ रहा है। आपको लग सकता है कि कुछ चीजें जिन्हें आप काफी टाइम से चाहते थे अब धीरे धीरे शेप लेना शुरू करेंगे। रिलेशनशिप हो, करियर हो या पर्सनल लाइफ, आप अपने एफर्ट्स का रिजल्ट महसूस कर सकते हैं। इस एनर्जी में ग्रैटिट्यूड बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। जितना आप अपनी ब्लेसिंग्स को नोटिस करेंगे उतना और अच्छा फ्लो बनेगा। कुछ लोगों को अच्छी खबर मिल सकती है, किसी पुरानी टेंशन का सॉल्यूशन मिल सकता है। इमोशनल लेवल पर भी आप ज्यादा सिक्योर और होपफुल महसूस करेंगे। ये कार्ड दिखाता है कि यूनिवर्स आपको याद दिलाना चाहते हैं कि हर चीज एकदम से नहीं मिलती, लेकिन सही डायरेक्शन में चल रही चीजों का असर अब सामने आने लगे। खुशी को एक्सेप्ट कीजिएगा और बिना डर के आगे बढ़िएगा आराम से। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज पेज ऑफ फायर का कार्ड है यहाँ पर। ये कार्ड बताता है कि ये मंथ आपके अंदर नई एक्साइटमेंट, मोटिवेशन और कुछ नया करने की इच्छा को जगाएगा। आप किसी आइडिया को लेकर काफी इंस्पायर्ड महसूस कर सकते हैं। अगर आप लंबे समय से किसी काम को शुरू करना चाह रहे थे तो अब उस तरफ पहला कदम बढ़ाने का कॉन्फिडेंस आपको मिल सकता है। ये एनर्जी यूथफुल है, इसलिए कभी कभी इम्पेशंस भी दिखा सकती है। जल्दबाजी करने के बजाय अपनी प्लानिंग को थोड़ा स्ट्रांग रखिए। कम्युनिकेशन के मामले में भी आप ज्यादा एक्सप्रेसिव हो सकते हैं और लोग आपकी बातों को ध्यान से सुनेंगे। ये कार्ड अपॉर्चुनिटीज की खबर भी ला सकता है, खासकर उन लोगों के लिए जो क्रिएटिव फील्ड या इंडिपेंडेंट काम से जुड़े हैं। क्यूरियोसिटी को जिंदा रखिए क्योंकि इसी के थ्रू नए रास्ते खुलेंगे और प्रोग्रेस नजर आएगी इस मंथ। साथ ही कुछ अचानक मुलाकातें भी फायदेमंद साबित हो सकती हैं। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज एस ऑफ फायर का कार्ड है। ये कार्ड दिखाता है कि ये मंथ एक पावरफुल बिगनिंग की एनर्जी लेकर आ रहा है। आपके अंदर कॉन्फिडेंस, पैशन और एक्शन लेने की इच्छा बढ़ सकती है। जहां पहले कंफ्यूजन या डिले था वहां अब क्लैरिटी मिलने लगेगी। किसी प्रोजेक्ट, गोल या पर्सनल डिसीजन को लेकर आप ज्यादा फोकस्ड रह सकते हैं।
ये कार्ड कहता है कि आइडियाज को सिर्फ सोचिए मत, उन्हें प्रैक्टिकल स्टेप्स में बदलिए। यूनिवर्स आपको पुश कर रहा है कि आप अपनी कैपेबिलिटीज पर भरोसा रखें। काम के मामले में ग्रोथ के चांसेस नजर आ रहे हैं और पर्सनल लाइफ में भी पॉजिटिव मूवमेंट दिख रही है। ये समय अपनी एनर्जी को सही जगह इन्वेस्ट करने का है। जितनी हिम्मत से आप शुरुआत करेंगे, उतनी ही तेजी से रिजल्ट्स डेवलप होंगे। रुकी हुई चीजें भी फिर से एक्टिव हो सकती हैं। नए लोग और नए आइडियाज भी आपके कॉन्फिडेंस को और ज्यादा मजबूत बनाएंगे। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज द मैजिशियन का कार्ड है यहाँ पर। ये कार्ड बताता है कि ये मंथ आपको अपनी पावर पहचानने का मौका मिलेगा। बहुत सी सिचुएशंस में आपको एहसास होगा कि जब आप बाहर नहीं बल्कि आपके अंदर ही मौजूद हैं। ये कार्ड मैनिफेस्टेशन और प्रैक्टिकल एक्शन दोनों को साथ लेकर चलता है। सिर्फ सोचने से काम नहीं बनेगा, लेकिन सही प्लानिंग के साथ लिया गया स्टेप काफी असर दिखाएगा। आपके स्किल्स, एक्सपीरियंस और कम्युनिकेशन एबिलिटीज इस दौरान आपकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ बन सकते हैं। अगर आप किसी गोल पर फोकस करते हैं तो उसमें प्रोग्रेस देखने के योग है। फाइनेंशियल और प्रोफेशनल मैटर्स में भी स्मार्ट डिसीजंस फायदे दे सकते हैं। ये कार्ड आपको याद दिलाता है कि आप हेल्पलेस नहीं हैं। सिचुएशन को बदलने की कैपेसिटी आपके पास है। कॉन्फिडेंस के साथ एक्शन लीजिए और अपनी वैल्यू को कम मत समझिए। सही नियत और लगातार मेहनत के साथ आप अपने प्लान्स को रियलिटी में बदलने में सफल रहेंगे। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज अवेकनिंग का कार्ड है। ये कार्ड कहता है कि ये मंथ आपको कुछ चीजों को नए नजरिए से देखने पर मजबूर कर सकता है। जिस बात को आप अब तक एक तरीके से समझ रहे थे, उसका दूसरा पहलू भी सामने आ सकता है। इससे आपकी सोच में मेच्योरिटी और क्लैरिटी दोनों बढ़ेगी। कभी कभी प्रोग्रेस के लिए रुककर सोचना भी जरूरी होता है और ये कार्ड वही मैसेज देता है। किसी डिसीजन को लेकर आप जल्दी करने की बजाय उसके हर एंगल को समझना चाहिए। इमोशनल लेवल पर भी हीलिंग और एक्सेप्टेंस की एनर्जी नजर आती है। पुरानी सोच या पुराने पैटर्न्स को छोड़ने का समय ये मंथ है। ये कार्ड दिखाता है कि जब नजरिया बदलता है तो रास्ते खुद दिखने लगते हैं। इसलिए जो भी सीखने को मिले उसे ओपन माइंड से एक्सेप्ट कीजिए। ये समझ आपको अनावश्यक कंफ्यूजन से बाहर निकाल कर ज्यादा समझदारी से आगे बढ़ने में मदद करेगी। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज एस ऑफ अर्थ का कार्ड है। एस ऑफ अर्थ के साथ ये मंथ आप प्रैक्टिकल ग्रोथ और स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। फाइनेंशियल मैटर्स, करियर अपॉर्चुनिटीज या किसी लॉन्ग टर्म प्लान को लेकर पॉजिटिव डेवलपमेंट्स देखने को मिल सकते हैं। ये कार्ड स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन की बात करता है। आज लिया गया सही डिसीजन आगे चलकर अच्छा रिजल्ट दे सकता है। अगर आप किसी नए काम, इन्वेस्टमेंट या लर्निंग प्रोसेस के बारे में सोच रहे हैं, तो ये एनर्जी सपोर्टिव मानी जाती है। इस मंथ आपको अपनी प्रायोरिटीज को क्लियर रखना होगा, डिसिप्लिन के साथ काम करना होगा। छोटे एफर्ट्स भी फ्यूचर में बड़े फायदे दे सकते हैं। ये कार्ड दिखाता है कि यूनिवर्स आपको एक प्रैक्टिकल अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं। उसे पहचानिए, उस पर काम कीजिए और पेशेंस रखिए। धीरे धीरे स्टेबिलिटी मजबूत होती नजर आएगी। प्रैक्टिकल सोच और कंसिस्टेंसी रखेंगे तो ये मौका आपको लंबे समय तक फायदा और सुरक्षा देगा। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज सेवन ऑफ फायर का कार्ड है। ये कार्ड बताता है कि ये मंथ आपको अपनी पोजीशन और अपने डिसीजंस पर टिकने की जरूरत पड़ेगी। हर व्यक्ति आपकी सोच से सहमत हो ये जरूरी नहीं, इसलिए कभी कभी आपको अपनी बात कॉन्फिडेंस के साथ रखनी होगी। ये कार्ड कॉम्पिटिशन से ज्यादा सेल्फ बिलीफ की बात करता है। अगर आप किसी गोल के लिए मेहनत कर रहे हैं तो बीच में कुछ चैलेंजेस आ सकते हैं, लेकिन उनका मतलब रुकना नहीं होता। आपके पास उन्हें हैंडल करने की कैपेसिटी रहेगी। ये एनर्जी दिखाती है कि आपने जो प्रोग्रेस बनाई है उसकी प्रोटेक्शन भी जरूरी है। लोगों के ओपिनियन से प्रभावित होने की बजाय अपने फैक्ट्स और एक्सपीरियंस पर भरोसा रखिए। स्ट्रॉन्ग बाउंड्रीज और क्लियर फोकस आपको इस मंथ काफी आगे ले जा सकते हैं। हिम्मत बनाए रखिए, क्योंकि आपके अंदर लीडरशिप की क्वालिटी मौजूद है जो मुश्किल वक्त में भी सही डायरेक्शन दिखाने में सक्षम रहेगी। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज नाइन ऑफ अर्थ का कार्ड है। ये कार्ड कहता है कि ये मंथ आपको अपनी अचीवमेंट्स को अप्रिशिएट करना सिखाएगा। काफी समय से की गई मेहनत का असर अब धीरे धीरे नजर आ सकता है। ये कार्ड इंडिपेंडेंस, कंफर्ट और सेल्फ वर्थ की एनर्जी लेकर आता है। आप महसूस कर सकते हैं कि आपने कुछ इंपॉर्टेंट लेसन सीखे हैं और उनका फायदा आप मिल रहा है। फाइनेंशियल या पर्सनल लेवल पर स्टेबिलिटी बढ़ने के योग नजर आते हैं।
साथ ही ये कार्ड याद दिलाता है कि सिर्फ डेस्टिनेशन नहीं, जर्नी को भी एंजॉय करना चाहिए। आपके अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और अपनी वैल्यू को लेकर क्लैरिटी आएगी। जो चीजें पहले मुश्किल लगती थी, उन्हें आप ज्यादा मेच्योरिटी के साथ हैंडल करेंगे। ये मंथ आपको प्रोग्रेस के साथ साथ इनर सेटिस्फेक्शन का एहसास भी दे सकता है। अपने ऊपर की गई मेहनत का सम्मान करना भी उतना ही जरूरी रहेगा और ये सोच आपको अंदर से मजबूत बनाएगी। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज बैलेंस का कार्ड है। बैलेंस कार्ड दिखाता है कि ये मंथ एक्सट्रीम से दूर रहकर हार्मनी बनाने का समय है। अगर पिछले समय में इमोशंस, रिस्पॉन्सिबिलिटीज या डिसीजंस का प्रेशर ज्यादा रहा है, तो अब धीरे धीरे बैलेंस वापस आता हुआ यहाँ पर नजर आ सकता है। ये कार्ड पेशेंस और मॉडरेशन का मैसेज देता है। हर चीज को फोर्स करने की बजाय नेचुरल टाइमिंग पर भरोसा करना फायदेमंद रहेगा। रिलेशनशिप्स, वर्क और पर्सनल वेलबींग के बीच सही संतुलन बनाना जरूरी होगा। ये एनर्जी हीलिंग और पीसफुल प्रोग्रेस को सपोर्ट करती है। किसी भी सिचुएशन में ओवर रिएक्शन करने की बजाय काम अप्रोच रखना आपके लिए बेटर रहेगा। ये कार्ड बताता है कि छोटे छोटे बैलेंस स्टेप्स आपको बड़े रिजल्ट्स तक ले जा सकते हैं। इस मंथ स्टेबिलिटी और इमोशनल पीस दोनों को प्रायोरिटी दीजिएगा। जितना आप संतुलन बनाकर चलेंगे, उतना ही स्ट्रेस कम होगा और डिसीजन ज्यादा स्पष्ट और फायदेमंद नजर आएंगे इस पूरे मंथ में। सो आई थिंक आपको आपकी जनरल एनर्जीज बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी, कैप्रिकॉन पीपल। सो आइए जानते हैं ये महीना आपकी लव लाइफ के लिए किस तरह का रहने वाला है। इस मंथ में आपकी लव लाइफ की एनर्जीज किस तरह की होंगी। ये महीना आपकी लव लाइफ के लिए किस तरह का रहने वाला है। ये महीना आपकी लव लाइफ के लिए क्या लेकर आ रहा है। यहाँ पर रिन्यूअल का कार्ड है, देन इज 6 ऑफ वाटर का कार्ड है, देन इज 2 ऑफ अर्थ का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज 4 ऑफ एयर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हेयर इज एस ऑफ अर्थ का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज किंग ऑफ वाटर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज द हर्मिट का कार्ड है। एंड बॉटम ऑफ द डेक पर यहाँ पर एस ऑफ वाटर का कार्ड है। सो कैप्रिकॉन पीपल, आइए जानते हैं ये महीना आपकी लव लाइफ के लिए क्या लेकर आ रहा है। सबसे पहले हम उन लोगों के बारे में बात करेंगे जो अपने पार्टनर के साथ नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन वाले लोगों के लिए ये मंथ मिक्स लेकिन पॉजिटिव मूवमेंट दिखाता है। एनर्जी ये नहीं कह रही कि सभी लोगों को कम्युनिकेशन मिलेगा, लेकिन काफी लोगों के केस में कॉन्टैक्ट दोबारा शुरू होने के चांसेस नजर आ रहे हैं। खासकर जहां पहले इमोशनल कनेक्शन स्ट्रांग था और सेपरेशन, ईगो, कंफ्यूजन या टाइमिंग की वजह से हुआ था, वहां सामने वाला व्यक्ति यानी कि आपके पार्टनर आपको याद कर सकते हैं। लेकिन एक बात बहुत क्लियरली दिख रही है कि मन के पहले हाफ में साइलेंस ज्यादा रह सकता है। आपके पार्टनर अपनी फीलिंग्स को समझने और अपने डिसीजंस को लेकर क्लैरिटी लेने की कोशिश करेंगे। इसी वजह से कम्युनिकेशन डिले हो सकता है। डायरेक्ट रीयूनियन या कमिटमेंट तुरंत नजर नहीं आ रहा। मंथ के सेकेंड हाफ में मैसेज, कॉल या इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट के चांसेस बढ़ते दिख रहे हैं। सभी लोगों के लिए नहीं, लेकिन मेजॉरिटी केसेस में कम्युनिकेशन की विंडो खुल सकती है। अगर आप ये पूछ रहे हैं कि कंप्लीटली आपका कनेक्शन खत्म हो चुका है, तो ऐसा नहीं है। कनेक्शन वापस एक्टिवेट होगा या नहीं, ये भी अगर आपका सवाल है तो आंसर है हाँ। कई लोगों के लिए मूवमेंट दिख रही है, लेकिन कमिटमेंट से पहले इमोशनल डिस्कशन और मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर करना जरूरी रहेगा, तभी कनेक्शन स्टेबल बन पाएगा आगे। ओके, सो आई थिंक आपको ये एनर्जी बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। अब हम बात करेंगे उन लोगों की जो अपने पार्टनर के साथ कॉन्टैक्ट जोन में है। जो लोग ऑलरेडी कांटेक्ट में हैं, उनके लिए ये मंथ रिलेशनशिप को प्रैक्टिकल डायरेक्शन देने वाला नजर आ रहा है। कन्वर्सेशन सिर्फ इमोशंस तक सीमित नहीं रहेंगी, बल्कि फ्यूचर और स्टेबिलिटी से जुड़ी बातें भी हो सकती हैं। अगर रिलेशनशिप में कंफ्यूजन चल रही थी, तो धीरे धीरे क्लैरिटी आने लगेगी। कमिटमेंट के सवाल पर एनर्जी काफी पॉजिटिव है। हर किसी को प्रपोजल या ऑफिशियल कमिटमेंट मिले ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन रिलेशनशिप को सीरियस डायरेक्शन मिलने के चांसेस स्ट्रांग है। आपके पार्टनर अपनी फीलिंग्स को ज्यादा मेच्योर तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं। इमोशनल सपोर्ट और अंडरस्टैंडिंग दोनों बढ़ते नजर आ रहे हैं।
मैरिड लोगों के लिए ये मंथ हीलिंग और बैलेंस लेकर आ सकता है। अगर पिछले समय आर्ग्यूमेंट्स या इमोशनल डिस्टेंस रहा है तो सिचुएशन इंप्रूव हो सकती है। साथ मिलकर प्रैक्टिकल मैटर सॉल्व करने की एनर्जी बनी हुई है। रिलेशनशिप टूटने या सेपरेशन की स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन नहीं नजर आ रहे। जो लोग कमिटमेंट का वेट कर रहे हैं, उनमें से कई लोगों को पॉजिटिव सिग्नल्स मिल सकते हैं, लेकिन फाइनल कमिटमेंट हर केस में इसी मंथ नहीं होगी। डायरेक्शन कमिटमेंट वाली जरूर है। ओवरऑल लव लाइफ स्टेबल, इमोशनली मेच्योर और पहले से ज्यादा सिक्योर नजर आ रही है इस मंथ। काफी लोग रिलीफ महसूस करेंगे। ओके, सो आई थिंक आपको भी ये एनर्जी बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। अब हम बात करेंगे उन लोगों की जो लोग सिंगल हैं। सिंगल लोगों के लिए ये मंथ इंटरेस्टिंग पॉसिबिलिटीज लेकर आ रहा है। एनर्जी ये नहीं कह रही कि सभी लोगों की लव लाइफ एकदम से एक्टिव हो जाएगी, लेकिन नए कनेक्शन के चांसेस काफी अच्छे दिख रहे हैं। खासकर उन लोगों के लिए जो इमोशनली पास्ट को छोड़ने की कोशिश कर रहे हैं या अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी लाना चाहते हैं। लव अफेयर स्टार्ट होने के चांसेस मौजूद हैं। किसी पुराने जान पहचान वाले व्यक्ति से दोबारा बात शुरू हो सकती है या किसी ऐसे इंसान से कनेक्शन बन सकता है जो पहले फ्रेंड जोन में। नया रिश्ता भी आ सकता है, लेकिन उसकी स्पीड धीमी रह सकती है। जल्दी कमिटमेंट की जगह पहले अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती नजर आ रहे हैं। शादी के चांसेस की बात करें तो इसी मंथ डायरेक्ट मैरिज फाइनल होने की स्ट्रॉन्ग एनर्जी नहीं है। हाँ, जो लोग एक्टिवली रिश्ता देख रहे हैं उनके लिए प्रॉमिसिंग प्रपोजल या सीरियस डिस्कशन शुरू हो सकती है। इस मंथ का फोकस रिलेशनशिप की शुरुआत और इमोशनल बॉन्डिंग पर ज्यादा है। सिंगल लोगों के लिए कनेक्शन बनने के चांसेस हैं। लव अफेयर या रिश्ता, दोनों में से कुछ शुरू हो सकता है। कंप्लीटली स्टेगनेंट एनर्जी यहां नजर नहीं आ रही। ओवरऑल जो प्रोस्पेक्ट है वो पॉजिटिव है। ओके, और जो पर्सन आपके कनेक्शन में आ सकते हैं उनके जो ज़ोडिक साइंस होंगे होंगे स्कॉर्पियो, कैंसर एंड पाइसेस। लेकिन यहाँ पर मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगी, कैप्रिकॉर्न पीपल, आपकी ना कभी भी स्कॉर्पियंस के साथ नहीं बन सकती है। तो अगर आपको किसी स्कॉर्पियन का ये रिश्ता आ रहा है या आपको ऐसा लग रहा है कि बहुत ना ये पर्सन अंडरस्टैंडिंग है और वो है स्कॉर्पियन, आप उस पर्सन की तरफ मूव मत कीजिएगा, आपकी जिंदगी नर्क हो जाएगी। ठीक है, सो मैं आपको सिर्फ एक ही चीज कहना चाहूंगी कि यहाँ पर अगर वाटर साइन नजर आ रहे हैं तो आप कैंसर और पाइसेस लोगों की तरफ बढ़ सकते हैं, लेकिन स्कॉर्पियंस की तरफ बिल्कुल नहीं। ओके, सो आई थिंक आपको ये एनर्जी भी बिल्कुल क्लियर हो गई होगी कैप्रिकॉर्न पीपल। सो आइए जानते हैं कि ये महीना आपके करियर के लिए किस तरह का रहने वाला है। इस महीने में आपके करियर की एनर्जीज किस तरह की होंगी। कैप्रिकॉर्न्स, ये महीना आपके करियर के लिए क्या लेकर आ रहा है। इस मंथ में आपके करियर की एनर्जीज किस तरह की होंगी। यहाँ पर पेज ऑफ अर्थ का कार्ड है, द वर्ल्ड का कार्ड है, टू ऑफ अर्थ का कार्ड है, देन इज ईगो का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज फोर ऑफ एयर का कार्ड है, देन इज किंग ऑफ अर्थ का कार्ड है, देन इज एट ऑफ वाटर का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर द हाई प्रिस्टेस का कार्ड है यहाँ पर। तो आइए जानते हैं कैप्रिकॉर्न पीपल, ये महीना आपके करियर के लिए, बिजनेस के लिए, फाइनेंसेस के लिए, जॉब के लिए किस तरह का रहने वाला है। इस मंथ में करियर, फाइनेंसेस, जॉब और बिजनेस के मामले में एनर्जी ओवरऑल पॉजिटिव दिख रही है, लेकिन ये मंथ आपको हर डिसीजन बहुत सोच समझ कर लेने की सलाह देता है। शुरुआत में कुछ सिचुएशंस ऐसी हो सकती हैं जहां आपको दो या उससे ज्यादा ऑप्शंस के बीच बैलेंस बनाना पड़े। काम का प्रेशर भी थोड़ा ज्यादा महसूस हो सकता है और आपको लग सकता है कि एक साथ बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैंडल करनी पड़ रही हैं। करियर के मामले में ग्रोथ की एनर्जी नजर आ रही है। जो लोग जॉब में हैं उन्हें सीनियर से अप्रिसिएशन मिल सकती है। प्रमोशन के चांसेस मौजूद हैं, लेकिन सभी लोगों के लिए इमीडिएट प्रमोशन दिख नहीं रही। हाँ, जो लोग काफी समय से मेहनत कर रहे हैं उनके एफर्ट्स नोटिस किए जा सकते हैं। ट्रांसफर के योग भी कुछ लोगों के लिए बन रहे हैं, खासकर अगर पहले से ट्रांसफर प्रोसेस चल रहा है। फॉरेन लैंड्स की बात करें तो इस मंथ फॉरेन कंपनी, इंटरनेशनल क्लाइंट्स या फॉरेन ट्रैवल से जुड़ी अपॉर्चुनिटीज कुछ लोगों को मिल सकते हैं। परमानेंट रीलोकेशन सबके लिए नहीं दिख रहा, लेकिन फॉरेन कनेक्शन से फायदा जरूर नजर आ रहा है।
बिजनेस करने वाले लोगों के लिए एक्सपेंशन और नई अपॉर्चुनिटीज की एनर्जी बनी हुई है। लेकिन किसी भी इन्वेस्टमेंट या पार्टनरशिप को बिना पूरी इंफॉर्मेशन के फाइनल करना ठीक नहीं रहेगा। फाइनेंसेस ओवरऑल स्टेबल दिख रहे हैं, इनकम आती रहेगी, लेकिन अननेसेसरी एक्सपेंसेस पर कंट्रोल रखना जरूरी होगा। मंथ के एंड तक आप कुछ पुरानी सिचुएशंस या काम करने के तरीकों को छोड़कर नई डायरेक्शन की तरफ बढ़ सकते हैं। ओवरऑल ये मंथ करियर और फाइनेंसेस में स्टेडी प्रोग्रेस, प्रैक्टिकल ग्रोथ और लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी की तरफ ले जाने वाला नजर आ रहा है। ओके, सो आई थिंक आपको ये भी एनर्जीज बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी। कैप्रिकॉन पीपल, सो आइए जानते हैं ये महीना आपकी हेल्थ के लिए किस तरह का रहने वाला है। इस महीने में आपकी हेल्थ किस तरह की होगी? ये महीना आपकी हेल्थ के लिए किस तरह का रहने वाला है? तो पहला कार्ड है यहाँ पर 6 ऑफ फायर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज पेज ऑफ अर्थ का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज 8 ऑफ एयर का कार्ड है। एंड बॉटम ऑफ द डेक पर यहाँ पर क्वीन ऑफ अर्थ का कार्ड है। तो आइए जानते हैं कैप्रिकॉन पीपल के महीना आपकी हेल्थ के लिए किस तरह का रहने वाला है। ये मंथ हेल्थ के मामले में ओवरऑल पॉजिटिव नजर आ रहा है, लेकिन ये मंथ आपको अपनी फिजिकल हेल्थ के साथ साथ मेंटल वेलबींग पर भी ध्यान देने की सलाह देता है। एनर्जी दिखाती है कि रिकवरी और इम्प्रूवमेंट के चांसेस मौजूद हैं। अगर पिछले समय से आप किसी हेल्थ इशू, वीकनेस या लो एनर्जी से परेशान रहे हैं, तो धीरे धीरे बेहतर महसूस कर सकते हैं। इस मंथ आप अपनी बॉडी को लेकर ज्यादा अवेयर रह सकते हैं और हेल्दी हैबिट्स अपनाने की कोशिश करें। डाइट, रूटीन और सेल्फ केयर पर ध्यान दिया जाए तो उससे आपको फायदा मिल सकता है। स्टेमिना और कॉन्फिडेंस में भी इंप्रूवमेंट नजर आ सकती है। कुछ लोग अपने फिटनेस गोल की तरफ प्रोग्रेस करते हुए दिख सकते हैं, लेकिन एक वार्निंग भी नजर आ रही है। जरूरत से ज्यादा ओवर थिंकिंग, स्ट्रेस या फ्यूचर की चिंता आपकी एनर्जी को इफेक्ट कर सकती है। कभी कभी आपको लग सकता है कि प्रॉब्लम रियलिटी से बड़ी है, जबकि असल में सिचुएशन उतनी सीरियस नहीं होगी। इसलिए अननेसेसरी टेंशन लेने से बचना जरूरी रहे। ओवरऑल ये मंथ हेल्थ के लिए सपोर्टिव है। प्रॉपर रेस्ट, बैलेंस फूड, हाइड्रेशन और पॉजिटिव माइंडसेट रखेंगे तो आप खुद को पहले से ज्यादा स्टेबल, एनर्जेटिक और इमोशनली बैलेंस महसूस कर सकते हैं। हेल्थ ग्रेजुअली बेटर होती हुई नजर आ रही है इस मंथ में। ओके, सो आई थिंक आपको ये एनर्जीज पे बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी कैप्रिकॉन पीपल। सो आइए जानते हैं ये महीना आपके फ्यूचर इन्वेस्टमेंट और हाउसिंग के लिए किस तरह का रहने वाला है। क्या इस महीने में आप फ्यूचर में इन्वेस्ट कर सकते हैं? क्या आपको इन्वेस्ट करना चाहिए? क्या इस महीने में आप अपना ड्रीम हाउस बना पाएंगे? आइए जानने की कोशिश करते हैं। पहला कार्ड है लाइफ एक्सपीरियंस का कार्ड है। देन इज 9 ऑफ वाटर का कार्ड है। 5 ऑफ एयर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज नाइट ऑफ अर्थ का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज 6 ऑफ अर्थ का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज 6 ऑफ वाटर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज 9 ऑफ अर्थ का कार्ड है। एंड बॉटम ऑफ द डेक पर यहाँ पर नाइट ऑफ वाटर का कार्ड है। तो आइए जानते हैं कैप्रिकॉन पीपल ये महीना आपके फ्यूचर इन्वेस्टमेंट और हाउसिंग के लिए किस तरह का रहने वाला है। इस मंथ की एनर्जी को देखकर ये बहुत क्लियरली नजर आ रहा है कि फ्यूचर इन्वेस्टमेंट के लिए ये मंथ सपोर्टिव है। आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, लेकिन इमोशनल या जल्दबाजी वाले डिसीजन से बचना हो। लॉन्ग टर्म प्लानिंग पर फोकस रखना ज्यादा फायदेमंद रहेगा। प्रॉपर्टी, लैंड प्लॉट, कॉमर्शियल स्पेस या रेंटल इनकम से जुड़ी इन्वेस्टमेंट फ्यूचर में अच्छा रिटर्न दे सकती है। कंजर्वेटिव और प्रैक्टिकल इन्वेस्टमेंट ऑप्शन स्पेकुलेटिव या हाई रिस्क ऑप्शन से बेहतर रहेंगे। घर बनाने का सवाल जो आपके मन में घूम रहा है, उसकी एनर्जी यहाँ पर पॉजिटिव नजर आ रही है। अगर आप काफी समय से घर बनाने या प्रॉपर्टी लेने का प्लान बना रहे हैं, तो फ्यूचर में इस सपने को रियलिटी में बदलने के योग नजर आ रहे हैं। एनर्जी मना नहीं कर रही, बल्कि सही प्लानिंग और फाइनेंशियल बैलेंस के साथ आगे बढ़ने की सलाह दे रही है।
कॉमर्शियल प्रॉपर्टी लेने के चांसेस भी दिख रहे हैं, खासकर उन लोगों के लिए जो बिजनेस एक्सपेंशन या पैसिव इनकम के बारे में सोच रहे हैं। लेकिन पेपर वर्क, लीगल डॉक्यूमेंट्स, ओनरशिप डिटेल्स और पेमेंट स्ट्रक्चर को बहुत ध्यान से वेरीफाई करना जरूरी रहे। किसी भी डील में प्रेशर में आकर डिसीजन ना लें। फ्यूचर इन्वेस्टमेंट और प्रॉपर्टी दोनों के योग इस मंथ में नजर आ रहे हैं। घर बनाना भी पॉसिबल दिख रहा है, लेकिन प्लानिंग, बजटिंग और लीगल वेरिफिकेशन को इग्नोर करना नुकसान का कारण बन सकता है। फ्यूचर में पेशेंस सबसे बड़ा एडवांटेज रहेगा। ओके, सो आई थिंक आपको ये भी एन और चीज बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी कैप्रिकॉन पीपल। सो आइए जानते हैं ये महीना उन लोगों के लिए किस तरीके का रहने वाला है जो पढ़ाई कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव्स की तैयारी कर रहे हैं। आइए जानने की कोशिश करते हैं जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव्स की तैयारी कर रहे हैं, आपके लिए ये मंथ किस तरह का रहने वाला है। यहाँ पर 4 ऑफ अर्थ का कार्ड है, 3 ऑफ फायर का कार्ड है, क्वीन ऑफ एयर का कार्ड है, देन इज द व्हील का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज एस ऑफ अर्थ का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज 9 ऑफ अर्थ का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज 9 ऑफ एयर का कार्ड है, एंड बॉटम ऑफ द डेक पर यहां पर 7 ऑफ अर्थ का कार्ड है। तो आइए जानते हैं कैप्रिकॉन पीपल जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव्स की तैयारी कर रहे हैं, आपके लिए ये मंथ किस तरह का रहने वाला है। आपके लिए ये मंथ मेहनत और पेशेंस का मंथ नजर आ रहा है। एनर्जी ये नहीं दिखाती कि बिना एफर्ट के रिजल्ट मिल जाए। जितनी लगन से आप तैयारी करेंगे उतना ही फायदा मिलेगा। इस मंथ डिस्ट्रैक्शन से बचना बहुत जरूरी रहेगा, क्योंकि कभी कभी स्ट्रेस और ओवर थिंकिंग फोकस को कम कर सकते हैं। गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे लोगों के लिए आंसर मिक्स्ड लेकिन पॉजिटिव है। एग्जाम क्लियर होने की पॉसिबिलिटीज मौजूद है, लेकिन सभी लोगों के लिए इमीडिएट सक्सेस की गारंटी ये एनर्जी नहीं दे रही। जो कैंडिडेट्स काफी समय से डिसिप्लिन प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए प्रोग्रेस और अचीवमेंट के चांसेस स्ट्रांग नजर आ रहे हैं। कुछ लोग रिटर्न एग्जाम या एक इंपॉर्टेंट स्टेज क्लियर कर सकते हैं। प्रमोशनल एग्जाम देने वाले लोगों के लिए भी एनर्जी सपोर्टिव है। सीनियर लेवल पर रिकॉग्निशन मिल सकती है और परफॉर्मेंस नोटिस की जा सकती है, लेकिन फाइनल रिजल्ट से पहले पेशेंस रखना होगा। ओवरऑल सीधा जवाब यह है कि मंथ फेलियर का नहीं है। सक्सेस के योग बने हुए हैं, लेकिन रिजल्ट उन्हीं लोगों को ज्यादा स्ट्रांगली मिलते दिख रहे हैं जो कंसिस्टेंट प्रिपरेशन कर रहे हैं। स्ट्रेस को कंट्रोल करना और कॉन्फिडेंस बनाए रखना सबसे जरूरी रहेगा इस मंथ में। ओके, और इस मंथ में आप दिन के टाइम पर पढ़ सकते हैं, रात के टाइम पर आपको पढ़ाई नहीं करनी है। रात को आपका फोकस ही नहीं बनेगा। आप जो भी रात के टाइम पर याद करेंगे वो आपको याद होगा ही नहीं, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो दिन के टाइम पर या अर्ली मॉर्निंग उठकर आप पढ़ सकते हैं। ओके, सो आई थिंक आपको भी ये एनर्जी बिल्कुल क्लियर हो गई होगी कैप्रिकॉन पीपल। सो आइए जानते हैं कि इस मंथ में आपको क्या मोड ऑफ एक्शन फॉलो करना है जिससे कि आपकी एनर्जीज और पॉजिटिव हो जाए। आइए जानने की कोशिश करते हैं कैप्रिकॉन पीपल कि इस मंथ में आपको क्या मोड ऑफ एक्शन फॉलो करना है जिससे कि आपकी एनर्जीज पॉजिटिव हो जाए। तो पहला कार्ड है धर्मा अनफोल्डिंग का कार्ड है, देन इज मां काली का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज मैजिक मैनिफेस्टिंग का कार्ड है, सीक्रेट विजन का कार्ड है, द नेक्स्ट इज प्रेयर एंड कंटेम्पलेशन का कार्ड है, एंड बॉटम ऑफ द डेक पर यहाँ पर लाइट एक्टिवेशन का कार्ड है। तो आइए जानते हैं कि इस मंथ में आपको क्या मोड ऑफ एक्शन फॉलो करना है जिससे कि आपकी एनर्जीज और पॉजिटिव हो जाएं। तो पहला कार्ड है धर्मा अनफोल्डिंग का कार्ड है। ये मंथ आपके लिए पेशेंस और डिवाइन टाइमिंग पर भरोसा रखने का मैसेज लेकर आया है। हर चीज को फोर्स करने की बजाय प्रोसेस को नेचुरली अनफोल्ड होने दीजिएगा। रोज सुबह सूर्य को जल अर्पित करना और ओम सूर्याय नमः का 11 बार जाप करना फायदेमंद रहेगा। थर्सडे के दिन पीली दाल या पीला फल दान करना भी शुभ रहेगा। जितना आप ट्रस्ट रखेंगे उतनी ही क्लैरिटी और सही अपॉर्चुनिटीज आपकी तरफ आएंगी धीरे धीरे। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज फेसिंग फियर, मां काली का कार्ड है।
ये कार्ड बताता है कि इस मंथ आपको अपने फियर्स, नेगेटिविटी और सेल्फ डाउट को छोड़ना होगा। जो चीजें आपकी ग्रोथ रोक रही हैं, उनसे दूर रहना जरूरी है। ट्यूसडे या सैटरडे को मां काली का स्मरण करें और मां के मूल मंत्र का 21 बार जाप करें। काले तिल का दान भी बेनिफिशियल रहेगा सैटरडे के दिन। अपनी एनर्जी को अननेसेसरी आर्ग्यूमेंट्स और टॉक्सिक सिचुएशंस में वेस्ट ना करें। इनर स्ट्रेंथ ही इस मंथ आपकी सबसे बड़ी पावर बनेगी और आप काली चालीसा घर में नहीं पढ़ेंगे। काली चालीसा के साथ शमशान की राख जुड़ी हुई होती है। अगर आपको काली चालीसा पढ़नी है तो आप मंदिर में जाकर पढ़ेंगे, नहीं तो आपके घर में अजीब अजीब सी गतिविधियां होनी शुरू हो जाएंगी और आपको समझ में नहीं आएगा कि आपके घर में हो क्या रहा है। द नेक्स्ट इज मैजिक मैनिफेस्टिंग का कार्ड है। इस मंथ इंटेंशंस को क्लियर रखने और गोल्स पर फोकस करने का समय है। जो चीज आप पाना चाहते हैं उसके लिए प्रैक्टिकल एक्शन लेना भी जरूरी रहेगा। रोज रात को अपने गोल्स लिखना और ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करना फायदा दे सकता है। वेडनेसडे के दिन हरा कपड़ा या हरी सब्जी दान करना अच्छा रहेगा। आपको वेडनेसडे के दिन पर गणेश जी के मूल मंत्रों का जाप करना है। ओम गण गणपते नमः, ओम गणेशाय नमः का आप जाप कर सकते हैं। ये जाप आप वेडनेसडे को मॉर्निंग में रुद्राक्ष की माला पर कीजिएगा। ठीक है, फोकस और कंसिस्टेंसी से रिजल्ट्स जल्दी मिल सकते हैं और आपको सोने से कम 1 घंटा पहले आपको अपना मोबाइल चलाना छोड़ देना है, टीवी के सामने नहीं बैठना है, ताकि आप राहु की एनर्जी से डिस्कनेक्ट हो जाएं। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज सीक्रेट विजन का कार्ड है। ये कार्ड आपको बड़ी पिक्चर देखने और छोटी छोटी डिसअपॉइंटमेंट्स में उलझने से बचने की सलाह देता है। इस मंथ इंट्यूशन पर भरोसा करना फायदेमंद रहेगा। रोज कुछ मिनट शांत बैठकर अपने थॉट्स ऑब्जर्व कीजिएगा। मंडे को शिवलिंग पर जल चढ़ाना और ओम नमः शिवाय का जाप करना क्लैरिटी बढ़ा सकता है। किसी भी इंपॉर्टेंट डिसीजन में जल्दबाजी मत कीजिएगा। जब नजरिया क्लियर होता है तब सही रास्ता खुद सामने आने लगता है धीरे धीरे। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हेयर इज प्रेयर एंड कंटेम्पलेशन का कार्ड है। ये मंथ अंदर की शांति और इमोशनल बैलेंस बनाए रखना आपके लिए बहुत जरूरी रहेगा। जब भी कंफ्यूजन हो, तुरंत रिएक्शन देने की बजाय थोड़ा समय लेकर सोचिए। रोज कुछ मिनट्स प्रेयर, मेडिटेशन या डीप ब्रीथिंग करना बेनिफिशियल रहेगा। थर्सडे के दिन किसी जरूरतमंद को भोजन करवाना भी शुभ रहेगा। अपने विशेष को दिल से डिवाइन एनर्जी के सामने रखिए। इस मंथ आंसर्स बाहर से कम और अंदर की गाइडेंस से ज्यादा मिल सकते हैं आपको। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज लाइट एक्टिवेशन का कार्ड है। ये कार्ड बताता है कि इस मंथ आपके अंदर कॉन्फिडेंस और पॉजिटिव एनर्जी बढ़ने की संभावना है। अपनी एबिलिटीज को अंडर एस्टिमेट करना बंद कीजिए। रोज सुबह थोड़ी देर सनलाइट लेना और गायत्री मंत्र का जाप करना बेनिफिशियल रहेगा। संडे के दिन गुड़ या गेहूं का दान करना भी शुभ रहेगा। नेगेटिव लोगों और अननेसेसरी गॉसिप से दूर रहना जरूरी है। जितना आप पॉजिटिविटी को चूज करेंगे उतनी ही तेजी से प्रोग्रेस और अपॉर्चुनिटीज आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगी। ओके, सो आई थिंक आपको ये भी एनर्जीज बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी। आपका मोड ऑफ एक्शन बिल्कुल क्लियर हो गया होगा आपको। सो आइए जानते हैं कि इस मंथ में डिवाइन आपको क्या ब्लेसिंग्स देना चाहते हैं। डिवाइन की तरफ से क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। आइए जानने की कोशिश करते हैं कैप्रिकॉर्न पीपल कि इस मंथ डिवाइन आपको क्या ब्लेसिंग्स देना चाहते हैं। डिवाइन की तरफ से क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। यहाँ पर एम्ब्रेसिंग एंथुजियाज्म का कार्ड है, देन इज स्टेइंग फोकस्ड का कार्ड है, देन इज जर्नी बाय मूनलाइट का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज आंसरिंग द कॉल का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज ब्रेकिंग ट्रेल का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर यहाँ पर रीचिंग योर डेस्टिनेशन का कार्ड है। तो आइए जानते हैं कैप्रिकॉर्न पीपल कि इस मंथ डिवाइन आपको क्या ब्लेसिंग्स देना चाहते हैं, डिवाइन की तरफ से क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। सो पहला कार्ड है एम्ब्रेसिंग एंथुजियाज्म का कार्ड है। डिवाइन आपको इस मंथ नई एनर्जी, एक्साइटमेंट और मोटिवेशन की ब्लेसिंग दे रहे हैं। जो काम पहले आपको भारी लग रहे थे उनमें अब नई एंथुजियाज्म आपको महसूस हो सकता है। आपके अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और लाइफ को पॉजिटिव नजरिए से देखने की शक्ति मिलेगी। खुशी के नए रीजंस भी सामने आएंगे। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज स्टेइंग फोकस्ड का कार्ड है। डिवाइन आपको मैसेज देना चाहते हैं कि इस मंथ आपका फोकस बिखरने मत दीजिएगा।
एक समय पर एक ही गोल पर ध्यान रखिए। बहुत सारे ऑप्शंस या डिस्ट्रैक्शंस आपको कंफ्यूज कर सकते हैं। जितना आप डिसिप्लिन्ड और कंसिस्टेंट रहेंगे, उतनी ही जल्दी डिजायर्ड रिजल्ट्स और सक्सेस आपको मिलेगी। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज जर्नी बाय मूनलाइट का कार्ड है। डिवाइन आपको मैसेज देना चाहते हैं कि हर चीज का जवाब अभी मिलना जरूरी नहीं है। कुछ रास्ते धीरे धीरे क्लियर होंगे। अपनी इंट्यूशन पर भरोसा रखिए और अननेसेसरी डाउट से दूर रहिए। आपको पूरा रास्ता नहीं, बस अगला कदम देकर आगे बढ़ना है अब। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज आंसरिंग द कॉल का कार्ड है। डिवाइन आपको एक इंपॉर्टेंट ब्लेसिंग दे रहे हैं। इस मंथ आपको सही अपॉर्चुनिटीज, गाइडेंस और नए डोर्स ओपन होते नजर आ सकते हैं। जिस डायरेक्शन में आपकी सोल आपको ले जाना चाहती है, उसकी तरफ सिग्नल्स आपको मिलेंगे। अब एक्शन लेने का समय है, डिले का नहीं। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज ब्रेकिंग ट्रेल का कार्ड है। डिवाइन आपको मैसेज देना चाहते हैं कि पुराने पैटर्न्स और कंफर्ट जोन से बाहर निकलने का समय आ गया है। दूसरों के फुटस्टेप्स फॉलो करने की बजाय अपना रास्ता बनाइए। शुरुआत मुश्किल लग सकती है, लेकिन यही अप्रोच फ्यूचर में आपको अलग पहचान और ग्रोथ जरूर देगी। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज रीचिंग योर डेस्टिनेशन का कार्ड है। डिवाइन आपको अश्योरेंस और अचीवमेंट की ब्लेसिंग दे रहे हैं। जिस गोल के लिए आप मेहनत कर रहे हैं, उसकी तरफ प्रोग्रेस हो रही है। भले ही स्पीड धीमी लगे, लेकिन आप सही डायरेक्शन में हैं। रिकॉग्निशन, सैटिस्फैक्शन और अकम्पलिशमेंट का एहसास इस मंथ आपके करीब आ सकता है। ओके, सो आई होप कैप्रिकॉर्न पीपल आज की रीडिंग आपको पसंद आई हो। नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि ये रीडिंग आपको कैसी लगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा। अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। हो सकता है किसी को अपनी लाइफ को लेकर, अपने रिश्ते को लेकर, अपने लाइफ के डिफरेंट स्पेयर्स को लेकर कुछ क्लैरिटी मिल सके। सो डू शेयर माई वीडियो ऑल्सो। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं, तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू बुक कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू सून।